चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई। रेनी गांव के पास ग्लेशियर टूटकर नदी में गिरा। नदी की धारा ने भयंकर रफ्तार पकड़ी। सैलाब के सामने डैम, मकान, इंसान जो आया बहता चला गया। 150 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। 10 लोगों के शव मिल चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लोगों को मौत के मुंह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह करीब 10 बजे ग्लेशियर टूटने के बाद सैलाब ने जो तांडव मचाया उसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। तब वहां पर क्या मंजर था, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भयंकर, भयानक, भयावह, डरावना, विकराल, खौफनाक। सैलाब के शोर की सही व्याख्या के लिए बौने हैं ये सारे शब्द। तबाही के इस शोर को जिसने भी सुना कांप उठा। कौन गया? मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? मंदिर जल प्रहार के इस मंजर को जिसने भी देखा हिल गया। भाग गए लोग। ये बैराज के ऊपर जो है नहीं, एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा, शायद पापा बैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ऐसे मत कर, अपने को ढंग से कुछ नहीं होता। वहाँ पर ले आ गए भाई, वहाँ पर ले आ गए पापा, वो देखो। बाप रे, ये तो वहाँ पर ले आ गए। वो एक आदमी है वहाँ पे। अंकल भी चले गए। वीडियो बना। माँ, कोई मरेगा वहाँ। अरे कोई, अब चुप रहा। एक आदमी आए पापा, ये देखो। बहुत गए भाई, बहुत गया। माँ, ये कहाँ से आया? देखना यहाँ पे। माँ, क्या बैराज? बाप रे, बैराज उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा, सैलाब आया, तबाही अपने साथ लाया। कौन गया? सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया उसे बहा ले गया। ये बेटा पार तो गए, उड़ गए। हड़ गया रण पालवे रेण का कंपनी का आज वो तो नहीं होता। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। सैकड़ों लोग बह गए, सैकड़ों घर जद में आ गए। ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। देखिए चमोली में कैसे सैलाब आया, तबाही अपने साथ लाया। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का जो कहर टूटा है, उससे बहुत बड़ी तबाही हुई है। देखिए कैसे ग्लेशियर फटने के बाद डैम का गेट टूटा, उसके बाद तबाही की जो तस्वीर देखी वो आपकी आंखों के सामने है। लोगों के घर इस तबाही की चपेट में आ गए। करीब 150 लोगों के बहने की आशंका है। हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। साथ ही सैलाब के शिकार हुए लोगों के लिए सलामती की दुआ की है। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर लगातार नजर है।
देश उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा है। सबकी सलामती के लिए देश दुआएं कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात कर रहा हूं। एनडीआरएफ की तैनाती, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर जानकारी ले रहा हूं। इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। जब ग्लेशियर टूटा तब वहां का मंजर कैसा था, सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। मौके पर जिसने भी ये मंजर देखा वो खौफजदा हो गया। कौन गया? सब बेटे बाहर मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? मंदिर थोड़ी देर में चमोली में तबाही का ऐसा प्रलयंकारी मंजर दिखने लगा, ऐसे में लगा जैसे सुनामी आ गई। सैलाब के साथ पहाड़ों का मलबा बह रहा था। इस भयावह तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई सन्न रह गया। जब सैलाब बह रहा था तो बगल में लोगों के घर भी इसकी जद में आ रहे थे। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब ये मानो ये टीम सेट ये या तो गए ऊपर तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब ये मानो ये टीम सेट ये या तो गए ऊपर तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब ये मानो ये टीम सेट ये या तो गए ऊपर तो ग्लेशियर फटने से तबाही में ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ये बड़ा पार तन गए कोड़ो गए हड़क यार हड़क पालवे रेणी का है कंपनी का है आज वो तो नहीं होता। देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये हैरतअंगेज घटना हुई है। आमतौर पर ठंड के वक्त में ग्लेशियर नहीं टूटता। इस आपदा के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। चमोली से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है।
चमोली के तपोवन इलाके में सैलाब से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। ऋषिगंगा के अलावा एनटीपीसी के भी एक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। देखिए कैसे डैम में अचानक सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई मजदूर लापता हैं। नदी के किनारे बसे कई घर पानी में बह गए। फौरन आसपास के गांवों को खाली कराया गया। 9-10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था वो क्षति पहुंची। वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अभी कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध से पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। सुबह 10 बजे के बीच ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई और फिर सैलाब ने जो विकराल आकार लिया उसे आप इस टॉप एंगल विजुअल में देख सकते हैं। पानी के इस बहाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैलाब के रास्ते में आने वाले रास्ते, पुल, मकान, इंसान और जानवरों का क्या हाल हुआ होगा। राहत की बात यह है कि साप्ताह में नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव कम हो गया। नदी का जलस्तर कम हो रहा है। इस बीच जहां से ग्लेशियर फटा है वहां से लेकर आगे तक रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड में जारी है। ऋषिकेश से करीब 13-14 किलोमीटर वहाँ पे बड़ा डैम है तो वाटर वहाँ पे रुका है। अभी तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारी आईटीबीपी की टीम पूरी की पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पे है और पूरे के पूरे एफर्ट्स जारी हैं कि सनसेट से पहले उन सारे के सारे वर्कर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। अभी हम जो एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जना काम करते हैं तो कुछ जना करीब 9-10 डेड बॉडीज़ रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त तपोवन डैम के पास एक टनल का काम चल रहा था। आईटीबीपी के जवानों ने तपोवन टनल में फंसे सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। उत्तराखंड के चमोली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की डीजी से सुनिए अभी कितने लोगों को बचाया जा चुका है। फिलहाल राहत और रिहैबिलिटेशन का काम करना है और उसी के मद्देनज़र अच्छी बात थी कि जोशीमठ में एसडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात थी, वो काम करने लगी हैं। आईटीबीपी की टीमें काम करने लगी हैं जो जोशीमठ में बटालियन से आई हैं और स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन की टीमें आगे लग गई हैं। स्थानीय आर्मी की भी यूनिट्स हैं जो भी लग गई हैं और एनडीआरएफ की टीम देहरादून से पहुंचने वाली है और 3 टीमों को एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है। तो जानमाल के नुकसान का प्रारंभिक आकलन क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी लापता हैं? देखिए, लापता ज़रूर हैं लेकिन इसका आकलन अभी सटीक करना उचित नहीं होगा। सर्वे के बाद पता चलेगा, हो सकता है और 24 घंटे लग जाएं कि कितने लोग मिसिंग है, कौन स्ट्रैंडेड है। लेकिन इसीलिए जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना है, हो सकता है वो आज दिन भर या रात भर चले,
वो इसी के मद्देनज़र करना है कि कौन लोग लापता है, कौन लोग कहाँ स्ट्रैंडेड है और कहाँ फंसे हुए हैं। इसी के कारण पूरी टीमें लगाई जा रही हैं, राज्य सरकार की टीमें, केंद्र सरकार की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें और हाईएस्ट लेवल से मॉनिटरिंग हो रहा है। रेस्क्यू का काम जारी है। इंडियन एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तपोवन और रैनी का दौरा किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील की है कि पुराने वीडियो डालकर किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं।